हेलो फ्रेंड्स, प्रपोजिशन पार्ट 4 examfear.com की तरफ से नो मोर फियर फ्रॉम एग्जाम। अब हमने प्रेपोजिशन के बेसिक्स तो पढ़ लिए हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्या होता है कि प्रेपोजिशन और एडवर्ब में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब की तरह भी बिहेव करता है और जो प्रेपोजिशन की तरह भी बिहेव करता है। तो मतलब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि कंफ्यूजन आएगी कि भाई ये एडवर्ब है या प्रेपोजिशन है। So the same word is sometimes used as a preposition and sometimes as an adverb. आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। She is in the room, मतलब वो जो है वो रूम में है। यहाँ पे preposition क्या है? in। क्यों? क्योंकि in जो है वो noun से पहले placed है और in जो है वो noun का दूसरे noun के साथ relation भी बता रहा है कि भाई वो रूम में के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है, तो वो रूम के अंदर है। तो इन यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन है। अब हम देखेंगे कि यही वर्ड इन जो है किसी सेंटेंस में एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। जैसे प्लीज कम इन, इस केस में जो इन है ये क्या है? ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब का काम ही होता है कि वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। वो सिर्फ वर्ब ही नहीं, वो एडजेक्टिव एग्जिस्टिंग एडवर्ब या वर्ब को मॉडिफाई करता है। इनफैक्ट वो ये बताता है कि इन व्हाट मैनर और टू व्हाट एक्सटेंट द वर्ब वर्क्स, जो वर्ब है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो इस केस में जैसे प्लीज कम इन, मतलब प्लीज आओ अंदर, तो आना कहाँ पे है या आना कैसे है वो कौन बता रहा है? इन। तो इन यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। तो वर्ड तो वही है, लेकिन पहले सेंटेंस में इन जो है वो प्रेपोजिशन है और दूसरे सेंटेंस में इन जो है वो एडवर्ब है। और इसी चीज की वजह से एडवर्ब्स और प्रेपोजिशंस में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो इससे पहले कि हम ये इनका कंपैरिजन डिस्कस करें, मैं जल्दी से कुछ एडवर्ब्स के एग्जांपल्स देना चाहूंगी। जैसे कि शी रन्स क्विकली, तो इसमें क्विकली जो है वो एडवर्ब है क्योंकि क्विकली बता रहा है कि वो रन कैसे कर रही है। वर्ब जो है किस मैनर में काम कर रहा है, राइट। उसी तरह द मैंगो इज वेरी स्वीट, मैंगो बहुत स्वीट है। तो यहाँ पे वेरी जो है वो क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि वेरी जो है वो जो एडजेक्टिव है स्वीट उसको और मॉडिफाई कर रहा है, मतलब कितना स्वीट है वो बता रहा है, राइट। तो एडवर्ब हमेशा ही एडजेक्टिव या वर्ब को मॉडिफाई करता है, उनके बारे में और डिटेल बताता है, राइट। तो अब एक एग्जाम्पल और लेंगे हम, जैसे कि द हैंडल ऑफ द पैन केम ऑफ। यहाँ पे जो ऑफ है ये क्या है? ये हमारा एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये ऑफ हमें बता रहे हैं कि वो पैन का जो हैंडल है वो कैसे आ गया, मतलब वो निकल के आ गया, दैट इज केम ऑफ, राइट। तो ये वर्ब को एडिशनल मीनिंग दे रहा है, इसीलिए ऑफ यहाँ पे एडवर्ब है। लेकिन यही अगर हम इस सेंटेंस पे यूज करें कि द किड जंप्ड ऑफ द चेयर, तो यहाँ पे ये मेरा प्रेपोजिशन है क्योंकि ऑफ जो है वो नाउन से पहले है और वो नाउन का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन बता रहा है। तो एक बहुत इजी तरीका है एडवर्ब और प्रेपोजिशन आइडेंटिफाई करने का कि नॉर्मली जो है प्रेपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन के साथ वो रिलेशन बताता है। लेकिन अगर उस वर्ड का नाउन प्रोनाउन से कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब वो प्रेपोजिशन नहीं है। तो ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि अब तुम ये बताओ कि यहाँ पे जो वर्ड है ये प्रेपोजिशन है या एडवर्ब है, और वो ऐसा ही वर्ड होगा जो दोनों तरीके से यूज हो सकता है। तो आपको बस यही देखना है कि क्या वो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को गवर्न कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो प्रेपोजिशन है, अगर नहीं कर रहा है तो वो एडवर्ब है। तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखते हैं, जैसे कि ही सैट ऑन द चेयर। यहाँ पे ऑन क्या है? प्रेपोजिशन या एडवर्ब? ऑन जो है वो नाउन से पहले प्लेस्ड है, चेयर यहाँ पे नाउन है और ये भी बता रहा है कि चेयर के रिस्पेक्ट में वो कहाँ बैठा है, राइट। तो इसका मतलब ये नाउन को गवर्न कर रहा है, तो यहाँ पे ऑन जो है वो प्रेपोजिशन है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, रितु सैट बाय द कॉटेज डोर। तो यहाँ पे बाय जो है वो क्या है? प्रेपोजिशन या एडवर्ब? यहाँ बाय भी जो है वो एक नाउन से पहले प्लेस्ड है, कॉटेज डोर यहाँ पे नाउन है और वो ये भी बता रहा है कि रितु कहाँ पे बैठी है कॉटेज डोर के रिस्पेक्ट में, राइट। तो यहाँ बाय भी जो है वो प्रेपोजिशन है। आई हैव रेड द बुक थ्रू, इस केस में जो वर्ड थ्रू है ये क्या है?
थ्रू यहाँ सबसे पहले तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले नहीं है, तो इसीलिए हमारा डाउट तुरंत आ जाता है कि जब नाउन प्रोनाउन से पहले नहीं है तो क्या ये प्रीपोजिशन है। बट स्टिल हम इसके मीनिंग पे भी ध्यान देंगे। तो इसका मतलब है कि उसने बुक को रीड किया थ्रू का क्या मतलब है, मतलब वो पूरे बुक को पढ़ी, राइट। सो आई हैव रेड द बुक थ्रू, आई हैव, या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आई हैव रेड थ्रू द बुक, राइट। तो आई हैव रेड द बुक थ्रू, इस केस में जो थ्रू है ये हमारा एडवर्ब है, क्योंकि रीड कैसे किया वो बताया जा रहा है इस वर्ड से। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर। सो यहाँ पे जो वर्ड विदाउट है ये नाउन से पहले प्लेस्ड है, तो इसीलिए ये वर्ड जो है ये प्रेपोजिशन है। और ये किस तरह का प्रेपोजिशन है, ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये जो वर्ड है ये विथ प्लस आउट, ये दो वर्ड्स के मिलके बना हुआ है। द गर्ल टर्न राउंड, यहाँ पे राउंड क्या है, राउंड बता रहा है कि गर्ल टर्न कैसे हुई, राइट। तो वर्ब किस मैनर में काम किया वो बता रहा है राउंड, तो राउंड यहाँ पे एडवर्ब है। हालांकि अगर हम एग्जाम्पल कुछ ऐसा लें कि द गर्ल टर्न्ड राउंड द चेयर, इस सेंटेंस में भी राउंड है, बट इस सेंटेंस में जो राउंड है वो प्रेपोजिशन है। देखिए दोनों सेंटेंस भी काफी सिमिलर टाइप के हैं, बट स्टिल सेकंड सेंटेंस में राउंड प्रेपोजिशन है। क्यों? क्योंकि सेकंड सेंटेंस में राउंड जो है वो नाउन से पहले है, तो यहाँ पे राउंड जो है वो चेयर के साथ बाकी शब्दों का रिलेशन बता रहा है कि मतलब चेयर को कैसे किया, राउंड टर्न किया, तो चेयर को टर्न राउंड किया, राइट। तो ये चेयर को गवर्न कर रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ड है राउंड वो नाउन को गवर्न कर रहा है, इसीलिए ये प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन या एडवर्ब कौन सा है ये डिसाइड करने के लिए एक तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो वर्ड नाउन या प्रोनाउन से पहले है कि नहीं, दूसरा आपको उसके मीनिंग पे भी फोकस डालना होगा कि वो वर्ड जो है अगर वो किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बता रहा है दूसरे वर्ड से तब तो वो प्रेपोजिशन है, और अगर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, अगर वो वर्ब को एडिशनल मीनिंग दे रहा है तब वो एडवर्ब है। तो थोड़ा सा मीनिंग को समझने के बाद ही आप सही तरीके से बता पाएंगे कि वो एडवर्ब है या प्रेपोजिशन। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.